A is equal to B, B is equal to C, फिर A is equal to B, B is not equal to C, फिर A is not equal to B and B is not equal to C. ठीक है, यानी पहले तीनों साइड्स इक्वल होंगी, फिर दो साइड्स इक्वल, फिर कोई भी साइड इक्वल नहीं, फिर इसी को आपने रिपीट करना है. ठीक है, यानी यही इधर आ जाएगा. फिर A is not equal to B, B is not equal to C. ठीक है, ये देखें. फिर बेटा जी इस चीज को रिपीट करते हैं, यानी यही डायमेंशन जो है, यानी A is equal to B and B is not equal to C, और फिर ये वाला आ जाएगा. ठीक है, A is equal to B and B is equal to C. ठीक है जी, इस तरह से बेटा जी आपने इनको क्या किया, रिपीट कर दिया. और फिर उसके बाद एंड पे आपने लिखना है A is not equal to B, B is not equal to C. इनमें से कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है. ठीक है, ये 3 डायमेंशंस इसकी आ गई. उसके बाद नेक्स्ट आपने इनमें लिखने हैं इनके एंगल्स. अब एंगल में याद रखिएगा कि पहले जो तीनों एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के होंगे. ठीक है, ये देखें, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा एंड इट इज इक्वल टू 90. हर एक एंगल 90 डिग्री है. इधर भी ऐसे ही है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, 90 डिग्री होगी. फिर इसी तरह से बेटा अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, 90 डिग्री. फिर नेक्स्ट में अल्फा इज इक्वल टू गामा, ये 90 डिग्री के होंगे अल्फा और गामा, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. बीटा जो है ये 90 डिग्री नहीं होगा. फिर उसके बाद आपने अल्फा और बीटा ये 90 डिग्री कर देने, और जो गामा है ये 120 डिग्री होगा. ठीक है जी, जी जी क्या कह रहे हैं बेटा, क्वेश्चन है. फिर अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, और ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है एंड लेस देन 120 डिग्री. ठीक है, और लास्ट में ना तो कोई साइड इक्वल है और ना ही कोई एंगल इक्वल होगा. ठीक है, में से कोई भी एक दूसरे की इक्वल भी नहीं, या 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं होगा कोई एंगल. ठीक है जी, अब इनको आपने याद कैसे रखना है. याद इनको इस तरह से करना है कि आपने पहला जो है ना ये लिखना है जी क्यूबिक, ये है क्यूबिक, ये आपको रेड से नजर नहीं आ रहा होगा सही, सॉरी ब्लैक से लिख लेते हैं. क्यूबिक, फिर टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, फिर रोम्बोहेड्रल, ठीक है, फिर ट्राइक्लिनिक. ये आपने बेटा इस तरह से इनको याद रखना है, और आपकी बुक में इसकी कुछ एग्जांपल भी दी हुई हैं, वो एग्जांपल भी आपने साथ साथ करनी है. ठीक है जी, जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम क्लोराइड वगैरह ये क्यूबिक हैं. ठीक है, इसी तरह से आगे हर एक की एग्जांपल दी हुई है, वो एग्जांपल्स आपने याद करनी है. लेकिन इसमें ज्यादातर ये होता है कि आपको डायमेंशंस दी जाती है. जैसे आपसे कहा जाए कि A is equal to B, B is not equal to C, but all angles are equal to 90 degree. टेट्रागोनल, ठीक है, कौन सा यूनिट सर, टेट्रागोनल. तो इस तरह से 4 ऑप्शन होंगी, आपने उसमें से करेक्ट बतानी है. तो ये है जी यूनिट सेल जो हमने डिस्कस किए. उसके बाद नेक्स्ट हम डिफरेंट टाइप के जो सॉलिड्स हैं इनको हम पढ़ते हैं. अब बेटा ये जो डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स हैं ना, ये बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. ठीक है, यानी पार्टिकल्स कौन से हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे हैं, और इसी तरह से इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये कैसे हैं, इन पे डिपेंड करता है कि सॉलिड जो है ये किस तरह के होंगे. तो इस बेस पर जो है ना सॉलिड्स ही हम 4 तरह से इनको क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, तो कौन कौन सी 4 तरह के सॉलिड्स होंगे. इनमें आयनिक सॉलिड्स,
हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कोवलेंट सॉलिड्स आते हैं। इसी तरह से बेटा जी नेक्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बाद मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है जी। तो यहाँ हम टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में सबसे पहले लिखते हैं जी आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स। अब इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कौन से होंगे? आयंस। ठीक है, इनमें जो पार्टिकल्स हैं वो कौन से हैं बेटा? आयंस हैं। ये केटायन भी हो सकते हैं, एनायन भी हो सकते हैं। उसके बाद इनमें टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सी है? वो होगा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, और इनमें जो फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स कौन सी है बेटा? सर ये पार्टिकल के नीचे क्या लिखा हमने? आयंस। आयंस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बेटा इसमें। ठीक है जी। सर इलेक्ट्रोवैलेंट भी कहते हैं आयोनिक बॉन्ड को। आयोनिक बॉन्ड आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो उसके बाद नेक्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में एग्जांपल्स, यानी इसकी सॉरी जो ये आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल्स, ये एग्जांपल बेटा जी NaCl है, इसी तरह से NaBr है, इसी तरह से सोडियम सल्फेट वगैरह। ठीक है, ये सारे के सारे जो ये आयनिक बॉन्ड हैं, यानी आयनिक कंपाउंड्स हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, ये हार्ड होते हैं। ठीक है, डेंस होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल समझते हैं, मतलब इनके ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं ना तो इनकी लेयर स्लिप हो जाती है एक दूसरे के ऊपर। तो पहले तो ये होता है कि इनके अपोजिट आयंस एक दूसरे के ऊपर होंगे। ठीक है, जैसे एनायन ये कैटायन, ये एनायन ये कैटायन, फिर यहाँ पे एनायन होता है, यहाँ पे कैटायन होता है। तो ये अपोजिट चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब फोर्स लगती है ना, ये फोर्स इधर को और ये इधर, ये लेयर्स एक दूसरे पे स्लिप हो जाती है। फिर सेम सिमिलर चार्जेस आ रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं और इस तरह में फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है और ये जल्दी से ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, यानी ये ब्रिटल है। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। सर आपने टेस्ट डिस्कशन नहीं करानी? जी, टेस्ट आपको मिल गया है? यस सर, एलएमएस पे आएंगे टेस्ट। यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है कि बच्चे का टेस्ट ही नहीं मिला। सबको मिल गया है? सर वो पीडीएफ फॉर्म में नहीं, क्विज फॉर्म में आया हुआ है। अच्छा, एक मिनट सर मिल गया, आप टेस्ट डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम यार आज जो लेक्चर चल रहा है वो देखो चल रहा है। वालेकुम सलाम। या आलो भाई को कुछ नहीं लगा। अच्छा बेटा, आप टेस्ट तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको डिस्कस कर लें। ठीक है, ये ब्रिटल होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं ना, ये सारे के सारे क्या हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते अपनी सॉलिड स्टेट में, लेकिन जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में आते हैं या फिर मॉडर्न स्टेट में होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। ये इनकी मेन प्रॉपर्टीज हैं जो आपने याद करनी है। और इसमें नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कोवलेंट सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड जो है ना, ये क्या होते हैं? कोवलेंट सॉलिड्स में पार्टिकल जो है ये न्यूट्रल एटम्स होंगे, न्यूट्रल एटम्स। लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि न्यूट्रल एटम्स कौन से होंगे? ये ओनली मेटेलिक एटम्स होते हैं। ये बेटा नॉन मेटेलिक एटम्स होते हैं। ठीक है, नॉन मेटेलिक एटम्स। ठीक है, न्यूट्रल एटम्स नॉन मेटल के होंगे। और इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं? कोवलेंट बॉन्ड।
इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। एग्जांपल में आप डायमंड लिख सकते हैं, इसी तरह से ग्रेफाइट है, ठीक है जी, इसी तरह से कार्बन सिलिकॉन कार्बाइड है, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हैं। ये दो तरह के होते हैं, कुछ लेयर स्ट्रक्चर होते हैं और कुछ होते हैं ये जॉइंट स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। जो जॉइंट स्ट्रक्चर होते हैं ना, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि डायमंड सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। ये तीनों जो है ना, ये क्या है, ये जॉइंट स्ट्रक्चर होते हैं। इस तरह से कुछ लेयर स्ट्रक्चर भी है, ठीक है बेटा। लेयर स्ट्रक्चर में जैसे बोरोन नाइट्राइड है, ये लेयर स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट है, ये लेयर स्ट्रक्चर है, ठीक है बेटा। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स लो layer होते हैं, structure? soft होते हैं बेटा, ठीक है जी, समझ आ गई। ये हार्ड होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है जी, ये लेयर स्ट्रक्चर में। तो नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज मैंने इसी में आपको बता दी कि जैसे डायमंड है, तो डायमंड में याद रखिएगा कि इसकी स्ट्रक्चर भी हमें पता होनी चाहिए। ये क्यूबिक स्ट्रक्चर में होता है डायमंड, ठीक है जी, क्यूबिक स्ट्रक्चर में होता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री आप लिख सकते हैं, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। और इसी तरह से नेक्स्ट इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी कार्बन की, ठीक है। बॉन्ड लेंथ डायमंड में 154 पिकोमीटर, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, जबकि हीट का अच्छा कंडक्टर है डायमंड, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है कोवेलेंट सॉलिड्स के बाद हम पढ़ते हैं बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स हमें पता है दो तरह के हो सकते हैं, कुछ पोलर और कुछ नॉन बोलर। नॉन पोलर,